सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक कश्यप फ्रॉम डेली सिंपल इंग्लिश मेक योर फ्यूचर ब्राइट। और आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का डे 6। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और इसे बनाते कैसे हैं, आज हमारा जो लेसन है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसको बनाते कैसे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज का, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ जाए और आपको हमेशा के लिए ये याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है किसी कार्य का जारी होना। तो इस काल में भी, इस टेंस में भी वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने का पता चलता है। इसमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता है जो कि बोलने के समय तक जारी रहता है। जारी रहता है मतलब पूरा नहीं होता है, यानी अपूर्ण होता है, इसीलिए इसे अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आए, उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब जहाँ भी आपको रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ या रहे हो दिख जाए, वो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है। ठीक है, तो इसको जो है पहचान तो आपको पता चल गई। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए जो नियम है, जैसे कि हमने सीखा था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो हम उसी तरह से सीखेंगे जिससे आपका ये पैटर्न रहेगा और इसको आपको समझने में जो है आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए नियम जो है वो लिखिए। नियम है हमारा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अब आपको तो याद ही हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिंगुलर ही, शी, नेम, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना है इज़, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाला वीडियो यही है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सिखाया था मैंने आपको, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज़, एम, आर हैं, और इनका यूज़ कैसे करना है? जैसे कि हमारा सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है यानी ही, शी, नेम, इट, तो आपको वहाँ पर इज़ लगाना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा यानी कि आई, वी, यू, दे, तो आई जो है हमारा इकलौता ऐसा है जिसमें आपको एम लगाना है। उसके बाद वी, यू, दे अगर आएगा तो आपको आर लगाना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज़। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं इसमें करना है। जैसे कि इंडेफिनिट में डज नॉट या डू नॉट लग रहा था, इसमें आपको सिर्फ नॉट लगाना है, वो भी इज़, एम, आर के बाद। उसके बाद इंटेरोगेटिव में सबसे पहले इज़, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब और आईएनजी। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारे दो एग्जाम्पल हैं, पहला है वह जा रहा है, दूसरा है मैं जा रहा हूँ। तो पहले बनाते हैं वह जा रहा है। वह जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट जो कि वह की हो जाएगी इंग्लिश हमारी ही। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ आप देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है जो कि सिंगुलर के साथ लगेगा इज़, तो हमारा यहाँ पर इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब है हमारा जाने, जाने को बोलते हैं गो, उसके साथ आईएनजी यानी गोइंग, ही इज़ गोइंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नीचे है मैं जा रहा हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद आई, देखिए आपको आई के साथ बताया कि आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, भले ही ये प्लूरल है लेकिन इसमें आई का एक स्पेशल केस है, तो यहाँ के साथ आई के साथ एम, उसके बाद जाने की इंग्लिश गो और आईएनजी, आई एम गोइंग, ये कंप्लीट हो गया। इसको अब नेगेटिव बना लेते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इज़, एम, आर के बाद आपको नॉट लगाना है, तो इसमें भी आपको सिंपल ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, नीचे आई एम नॉट गोइंग। इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है इज़, एम, आर, तो ऊपर में आपको आ गया इज़, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद गोइंग। ठीक है, तो इज़ ही गोइंग, नीचे एम आई गोइंग, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो है हमारा जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, नीचे आई वाला हो गया है तो इसको अब वे कर दे रहे हैं। ठीक है, वे स्कूल जा रहे हैं। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला बनाते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, तो इसको भी सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हमारा हो जाएगा इज़ जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि ही के साथ लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है जो वर्ब यानी जाने की इंग्लिश गो प्लस आईएनजी यानी गोइंग, और उसके बाद स्कूल यानी टू स्कूल, यानी ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे के लिए इंग्लिश आपकी लगेगी दे। उसके साथ देखिए दे हमारा जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपको जो लगना है वो लगेगा आर। उसके साथ आपको गो प्लस आईएनजी यानी गोइंग,
और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन गया है। इसी तरह इनको निगेटिव बना लेते हैं, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, और इज़ ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नीचे दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना पा रहे हैं। तो इस तरह देखिए यूज़ कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे ही सीखेंगे, एक दिन में या ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द से जल्द आप सीख जाएंगे। आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ मैं साथ ही आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, यानी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ उदाहरण हैं, इनको आपको बनाने हैं और इनको बना कर के आपको कमेंट में लिखना है। मैं चेक कर लूँगा कि अगर आपने सही लिखा होगा तो हार्ट दूंगा, नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। होप कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लेसन लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel Daily Simple English. Make your future bright, and thank you for watching. Have a nice day.